BBC ग्लोबल न्यूज बीट के साथ मैं हूं सबा नाज। इस्लामाबाद में आज इस्लामी ताउन तंजीम की वज़ीर खारजा कौंसिल का 17वां गैर मामूली इजलास मुनक्किद हुआ, जिसमें 57 रुकन ममालिक में से 20 के वज़ीर खारजा और 10 के नायब वज़रा शरीक हुए। अफगानिस्तान की बिगड़ती सूरत हाल के फौरी हल के लिए OIC के सेक्रेटरी जनरल इब्राहिम ताहा ने कहा कि खित्ते में दहशतगर्दी दोबारा सर न उठाए, इसलिए अफगानिस्तान की जरूरियात पूरी करना अहम है। इससे कबल पाकिस्तानी वज़ीर खारजा शाह महमूद कुरैशी ने इजलास में कहा कि अफगानिस्तान के मामले पर माजी की गलतियां नहीं दोहरानी चाहिए। फेमस पाकिस्तानी एक्ट्रेस सबा कमर और जाहिद अहमद की फिल्म घबराना नहीं है का टीजर रिलीज हो गया है। क्या कुछ नहीं सोचता इंसान, कैसे कैसे सपने देखता है। कॉमेडी, रोमांस और एक्शन का इम्तिजाज ये फिल्म गुज़िश्ता साल ईद पर रिलीज होना थी, लेकिन कोविड-19 की वजह से फिल्म की रिलीज में ताखीर हुई। BBC श्रीलंका में माहिरीन ने 310 किलोग्राम वजनी एक नायाब कीमती पत्थर दरियाफ्त किया है। श्रीलंका की नेशनल जेम एंड ज्वेलरी अथॉरिटी का कहना है कि ये दुनिया का सबसे बड़ा और कीमती पत्थर है। इसे एशिया की मलका कहा जा रहा है। आपके ख्याल में यूनिक जवाहरात को इंटरनेशनल लेवल के किसी बड़े अजायब घर में क्यों रखना चाहिए? हमें बताइए BBC उर्दू के फेसबुक पेज पर। वेल्स में एक पालतू बंदर के ऑनर पर उम्र भर जानवर रखने पर पाबंदी आयद कर दी गई है। उस वीडियो फुटेज सामने आने के बाद जिसमें मंकी को न सिर्फ कोकीन दी गई बल्कि उसे टॉयलेट में भी फेंक दिया। पुलिस ने मिली नामी फीमेल मंकी को रेस्क्यू किया और अब वो सेहतयाब हो गया है। डॉक्टर एंजेला क्रॉनिन ने बताया, मिली जब हमारे पास आई तो वाकई बहुत ट्रॉमेटाइज थी। फैमिली पेट के साथ ऐसा सुलूक हैरानकुन था। हर गुजरते दिन के साथ उसकी जिंदगी को खतरा था, लेकिन शुक्र है अब मिली बेहतर है और उसे एक साथी भी मिल गया है। खबर की वीडियो देखना चाहें तो इसके लिए आपको आना होगा bbcnews.com पर। BBC ताशकंद में कॉमनवेल्थ वेट लिफ्टिंग के मुकाबलों में पाकिस्तान के नूह दस्तगीर बट ने चांदी का तमगा जीत लिया है। उन्होंने 109+ कैटेगरी में 390 किलोग्राम वजन उठाकर दूसरी पोजीशन हासिल की। इन मुकाबलों में न्यूजीलैंड के वेट लिफ्टर ने पहली और इंडियन प्लेयर ने तीसरी पोजीशन हासिल की है। चिली में सदारती इंतखाब के लिए वोटिंग जारी है। सदर के इंतखाब के लिए 2 उम्मीदवार मैदान में हैं। मुकाबला साबिक स्टूडेंट प्रोटेस्ट लीडर गैब्रियल बोरेक और इंतहाई दाएं बाजू की जमात से ताल्लुक रखने वाले वकील हौजे एंटोनियो कास्ट के दरमियान है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने इस्लामाबाद में इस्लामी ताउन तंजीम के इजलास से अपने खिताब में वाशिंगटन को बराह रास्त मुखातिब करते हुए कहा है कि अमरीका को 4 करोड़ अफगान अवाम और तालिबान की हुकूमत को अलग करके देखना होगा। पाकिस्तान 40 साल बाद OIC के इजलास की मेजबानी कर रहा है और तवज्जो का मरकज अफगानिस्तान है। उधर इंडिया में भी आज अफगानिस्तान में बहरान और इलाकाई रवाबित पर एक डायलॉग हो रहा है, जिसमें OIC के 5 रुकन ममालिक के वज़ीर खारजा भी शरीक हैं। 6 दिसंबर 2021 तक दुनिया के मुख्तलिफ जर्नल्स में शाया होने वाले पाकिस्तानी मुसन्निफीन के 254 रिसर्च पेपर्स मुख्तलिफ वजूहात की बिना पर रिजेक्ट हो गए हैं। रीट्रैक्शन वॉच डेटाबेस में पाकिस्तानी राइटर्स के मकालों की तफसील और मुस्तरद होने की वजूहात दर्ज हैं। लेकिन आपके ख्याल में पाकिस्तानी मुसन्निफीन के इतनी बड़ी तादाद में रिसर्च पेपर्स रिजेक्ट होने की क्या वजूहात हो सकती हैं? हमें बताइए BBC उर्दू के फेसबुक पेज पर। ढाका में जारी एशियन हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी में पाकिस्तान ने बांग्लादेश को 2 के मुकाबले में 6 गोल से हराकर सेमीफाइनल में क्वालिफाई कर लिया है, जहां उसका मुकाबला मंगल को जनूबी कोरिया से है और दूसरे सेमीफाइनल में इंडिया और जापान की टीमें मद्दे मुकाबिल होंगी। यॉर्कशायर से कॉलिन ने अपनी वाइफ शॉन के साथ मिलकर अपने मेंटल इश्यूज के हल के लिए एक अनोखा अंदाज अपनाया। इस कपल ने 2 साल पहले अपना घर बेचा और कैनाल बोटिंग शुरू कर दी। इसके साथ ही फॉक्स एफ्लॉट के नाम से अपना YouTube चैनल भी बना लिया, जिसके सब्सक्राइबर्स अब 1,30,000 से ज्यादा हैं। हमें अब तक ऐसे मैसेजेस मिलते हैं कि चैनल से हमें अपने ज़हनी मसाइल पर काबू पाने में बड़ी मदद मिल रही है। हर फर्द जो किसी एक से अपना तजुर्बा शेयर करता है वो आगे 10 मजीद की मदद के काबिल हो जाता है। वीडियो देखना चाहें तो विजिट कीजिए bbcnews.com। इंडिया के शहर अमृतसर में सिखों के मुकद्दस मकाम गोल्डन टेम्पल पर एक शख्स को तौहीन-आमेज हरकत के इल्जाम में वहां मौजूद लोगों ने तशद्दुद करके हलाक कर दिया है। गोल्डन टेम्पल में इबादत के दौरान उस शख्स ने सिखों की मुकद्दस किताब गुरु ग्रंथ साहब के साथ रखे गई रस्मी तलवार छूने की कोशिश की, मगर उसे सिक्योरिटी गार्ड ने रोक लिया। ये गैर वाज़ेह है कि बाद में क्या हुआ, लेकिन पुलिस के पहुंचने तक ये शख्स मुर्दा हालत में पाया गया। पुलिस ने वाक़े की तहकीकात शुरू कर दी हैं। ब्रिटिश डेफ एक्ट्रेस रोज एलिंग एलिस ने स्ट्रिक्टली कम डांसिंग कॉन्सर्ट जीत लिया है। Strictly Come Dancing Champions 2021 are Rose रोज एलिंग ने ये कॉन्सर्ट अपने पार्टनर जुआनी पर्नीचा के साथ जीता है। इसके साथ ही उन्होंने पहली डेफ विनर बनने का एजाज भी अपने नाम कर लिया, जबकि उनके पार्टनर पर्नीचा पहली बार किसी अवार्ड के विनर बने हैं। BBC
امریکہ اور یورپ کے حکام نے تصدیق کی ہے کہ جیمز ویب اسپیس ٹیلیسکوپ نامی راکٹ 24 دسمبر کو لانچ کیا جا رہا ہے۔ $10 بلین لاگت کے ساتھ اسے کائنات کے گہرائی میں مشاہدے کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے، جو 13 بلین سال پہلے کے واقعات کا پتہ لگائے گا۔ اس کی جدید صلاحیت سے دور دراز سیاروں پر زندگی کے آثار کا پتہ چلانا بھی ممکن ہوگا۔ کیا آپ زمین کے علاوہ کسی دور دراز سیارے پر زندگی گزارنے میں انٹرسٹڈ ہیں؟ ہمیں بتائیے BBC اردو کے فیس بک پیج پر۔ پاکستان نے OIC رکن ممالک کو افغان عوام کی مدد کے لیے تجاویز پیش کی ہیں، جن کے مطابق رکن ممالک کو افغان عوام کی فوری مدد کرنا ہوگی۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے اجلاس سے خطاب میں کہا کہ افغانستان میں تعلیم، صحت اور تکنیکی شعبوں میں سرمایہ کاری کے علاوہ افغانستان کو بینکنگ سہولیات تک رسائی میں مدد کی ضرورت ہے۔ انہوں نے افغانستان میں دہشت گردی کی روک تھام کے لیے افغان حکام سے مل کر اقدامات کی ضرورت پر بھی زور دیا ہے۔ ناردرن آئلینڈ کے اسکول میں اسٹوڈینٹس کو دسمبر کے پورے مہینے میں مفت کھانا دیا گیا۔ سینٹ جوزف کالج کے پرنسپل نے یہ فیصلہ اس لیے کیا کہ پچھلے سال کووڈ اور پھر لاک ڈاؤن کے بعد ان کا 50% بجٹ استعمال نہیں ہوا تھا۔ پرنسپل جیسی میکنائل کہتے ہیں، ہم نے نوٹس کیا ہے کہ بڑی تعداد میں اسٹوڈنٹس کو خوراک نہیں مل رہی۔ ہمارے علاقے میں معاشی طور پر سہولیات سے محروم طبقہ رہتا ہے۔ ویڈیو دیکھنا چاہیں تو اس کے لیے آپ کو آنا ہوگا bbcnews.com پر۔ BBC امریکہ اور یورپ کے حکام نے تصدیق کی ہے کہ جیمز ویب اسپیس ٹیلیسکوپ نامی راکٹ 24 دسمبر کو لانچ کیا جا رہا ہے۔ اسے کائنات کے گہرائی میں مشاہدے کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے، جو 13 بلین سال پہلے کے واقعات کا پتہ لگائے گا۔ اس کی جدید صلاحیت سے دور دراز سیاروں پر زندگی کے آثار کا پتہ چلانا بھی ممکن ہوگا۔ کیا آپ زمین کے علاوہ کسی دور دراز سیارے پر زندگی گزارنے میں انٹرسٹڈ ہیں؟ ہمیں بتائیے BBC اردو کے فیس بک پیج پر۔ برٹش ڈیف ایکٹریس روز ایلنگ ایلس نے اسٹرکٹلی کم ڈانسنگ کنسرٹ جیت لیا ہے۔ Strictly Come Dancing Champions 2021 are Rose. روز ایلنگ نے یہ کنسرٹ اپنے پارٹنر جوانی پرنیچا کے ساتھ جیتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی انہوں نے پہلی ڈیف ونر بننے کا اعزاز بھی اپنے نام کر لیا، جبکہ ان کے پارٹنر پرنیچا پہلی بار کسی ایوارڈ کے ونر بنے ہیں۔ BBC ایڈیلیڈ میں جاری ایشز سیریز کے دوسرے ڈے نائٹ ٹیسٹ میچ کے چوتھے دن انگلینڈ نے کھیل کے اختتام پر 386 رنز بنائے، جبکہ جیت کے لیے مطلوبہ ہدف 468 رنز ہے۔ اس سے قبل آسٹریلیا نے اپنی پہلی اننگز 9 وکٹوں پر 473 اور دوسری اننگز 230 رنز بنا کر ڈکلیئر کی تھی۔ سوڈان کے دارالحکومت خرطوم میں لاکھوں افراد فوج کی مذمت میں سڑکوں پر احتجاج کر رہے ہیں۔ ان کا احتجاج سابق صدر عمر البشیر کے حق میں ہے، جنہیں 3 سال قبل فوجی بغاوت کے بعد معزول کر دیا گیا تھا۔ یہ افراد صدارتی محل کے باہر جمع ہیں، جہاں اب جنرل عبدالفتاح البرہان مقیم ہیں۔ مزید خبروں کے لیے سنتے رہیے گلوبل نیوز بیٹ۔ BBC